नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ पार्टी पॉलिटिक्स। अब इसे क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे या फिर प्रयोग कहेंगे। जिस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के विधानसभा में बोल रहे थे, गरज रहे थे, ठीक उसी वक्त लखनऊ से दूर दिल्ली में एक ही मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये भी चौंकाने वाला है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने अपना सबसे मजबूत उम्मीदवार दिया है वहां से संदीप दीक्षित, और कांग्रेस के खिलाफ वहां पर अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए। अब क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश यादव, इस पर कभी बाद में विस्तार से बात करेंगे। आज तो बात करते हैं यूपी को लेकर, और वो भी साल 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन अभी से ही ना उसकी हलचलें तेज हो गई। उस कहते हैं ना कि खीर पकने से पहले जो सारे इंतजाम होते हैं वो अभी से जुटाने शुरू हो गए। आज जिस तरीके से यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही, बातें संभल को लेकर, वो संभल जहां 24 नवंबर को हिंसा हुई, सर्वे के बाद 4 लोगों की जान चली गई, लेकिन उसके बाद से एक भी दिन संभल नहीं पा रहा। खबरों के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तब भी वहां पर मंदिर में उसके मंदिर खुला, फिर मंदिर के बाद कुआं निकला, कुआं से मूर्तियां निकली, और उन्हीं सब बातों को लेकर योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर फट पड़े, और इस राजनीति को समझाने की हम आज कोशिश कर रहे हैं। ये फार्मूला भी कोई नया नहीं है। योगी आदित्यनाथ को सब जानते हैं कि उनका एजेंडा हिंदुत्व का रहा है। वो शुरू से उनकी छवि ऐसी ही रही है। फिर से एक बार वो हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटे हैं। पर सवाल ये उठता है, आज जो उन्होंने बात कही कि आज़ादी के बाद से अब तक संभल में 209 लोगों की जान चली गई, लेकिन जो उन्होंने आंकड़े पेश किए, 209 लोगों की जान चली गई, मतलब वो हिंदुओं की जान चली गई, और किसी ने उस पर 2 शब्द नहीं कहे। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना नहीं कहा उन्होंने कि आज जब 4 लोगों की जान चली गई संभल में तो लोग वहां आंसू बहा रहे हैं, लेकिन तब किसी ने 2 शब्द नहीं कहे। उन्होंने जो आंकड़े दिए योगी आदित्यनाथ ने, उसमें उन्होंने जो कहा दंगों का सिलसिला, कि वो कह रहे हैं कि 1948 में दंगे हुए, 1958 में हुए, 62 में हुए, 76 में हुए, 78 में हुए, 184 हिंदुओं को मारा गया। सबसे आखिर में गिनाते हैं वो 1996 में 2 हुए। तो 1996 और अब करीब 28-30 साल बाद उन दंगों की याद क्यों दिलाई जा रही है? जो मंदिर 1978 में बंद हो गया था, वो मंदिर आज खुल गया क्योंकि वो मंदिर जिसका था वो खुद ही वहां से चले गए थे। आज वो खुलकर उसमें डीएम और एसपी पूजा कर रहे हैं, वो वीडियो घर घर पहुंच रहा है। तो आखिर क्यों पहुंच रहा है? इस सब का रिश्ता नाता है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से। 2017 में आपको याद है शमशान और कब्रिस्तान वाला कितना चला था दांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो योगी आदित्यनाथ कहते थे कि देवा में बिजली आती है लेकिन महादेवा में बिजली नहीं आती है। तो फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी वापस लौट गई है, उग्र हिंदुत्व का। जब वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, शफीकुर रहमान बर्क जो संभल से सांसद थे, अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके पोते जियाउर रहमान बर्क अब सांसद हैं, उनका जिक्र करते हुए उनके एक बयान का कि हम बाबर की संतान हैं। तो मैंने बाबर की संतान है, उनको देश से पहले बाबर की याद दिलाई उन्होंने। एक तरीके से उन्होंने संभल के झगड़े को देसी विदेशी मुसलमान से जोड़ा उन्होंने। तो पूरा का पूरा मामला ये है कि एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ पूरे हिंदू जो हैं उन वोटरों को एकजुट किया जाए, और ये कोशिश कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, ये कोशिश कई बार होती रही है। याद करिए, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद जब यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए थे, और तब कल्याण सिंह जैसे पिछड़े नेता थे, दमदार नेता थे, और तब कांशीराम और मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन कर लिया था विधानसभा चुनाव के लिए, और तब नारे लगते थे, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उतना जब राम मंदिर का आंदोलन अपने पीक पर था, कल्याण सिंह जैसे पिछड़े दमदार नेता थे, तब भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी। इस बात को योगी आदित्यनाथ जानते हैं। लेकिन साल 2017 से हर चुनाव में जीत अगर पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी ने किया। तो बीजेपी के लिए इसमें 2 तरह के फार्मूले थे, एक तो उसका अपना हिंदुत्व और दूसरा सामाजिक समीकरण। जो सामाजिक समीकरण बीजेपी ने बिठाया था वो था गैर यादव पिछड़ों को जोड़ लेना। उसमें राजभर हैं, उसमें निषाद हैं, उसमें कुर्मी हैं, पटेल हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, सैनी हैं, साक्य को सबको अपना बना लिया था। और गैर जाटव जो मायावती वाली जाति की बिरादरी के लोग, सारे गैर जाटव दलितों को भी बीजेपी ने अपना जोड़ा।
लेकिन लोकसभा चुनाव में जो अभी अभी बीता, उसमें उस सामाजिक समीकरण में दरार पड़ गई और ये चिंता की बात है, खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। इसीलिए योगी जी अब उग्र हिंदुत्व के एजेंडे पर आए हैं कि अगर ये हिंदुत्व के बहाने अगर सारे हिंदू एकजुट हो जाते हैं तो फिर अखिलेश यादव का ये पीडीए वाला जो सामाजिक समीकरण है वो फेल हो जाएगा विधानसभा चुनाव के लिए, जो लोकसभा चुनाव में खूब चला। मुझे याद आ रहा है, देखिए कैसे हुआ है कि एक दौर था जब मुस्लिम वोट बैंक, इसकी चर्चा पॉलिटिक्स में, उसके नैरेटिव में खूब होती थी। मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ से भी, दूसरे जो रीजनल फोर्सेज हैं उनके तरफ से भी, बीजेपी को छोड़कर, और बीजेपी में भी एक तबका जो था वो सॉफ्ट हिंदुत्व, यानी मुसलमानों के खिलाफ उतना उग्र हिंदुत्व का एजेंडा लेके नहीं जाता था। मुस्लिम वोट बैंक हर चुनाव में राजनीति में एक बड़ा नैरेटिव था, लेकिन नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से ये मुस्लिम वोट बैंक अब धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा है। और उसके पीछे की राजनीति यह है कि मुसलमानों के खिलाफ पूरे हिंदुत्व को खड़ा कर देने की बीजेपी की रणनीति, और ये कामयाब भी होती रही है। मुझे याद आ रहा, हम जिक्र कर रहे थे 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव, तब प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं वो तब नीतीश कुमार के साथ थे। उस चुनाव में नीतीश कुमार लालू यादव का गठबंधन था, और ये बड़ा, अगर सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें तो बड़ा गठबंधन था। मतलब वोट बैंक के लिहाज से अगर देखें बिहार में, यादव, मुसलमान, नीतीश जी के साथ अति पिछड़े और अति दलित, ये बहुत बड़ा वोट बैंक होता था। उसके बावजूद भी कितनी सावधानियां बरती गई थी कि पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान ना हो जाए, क्योंकि 2014 में ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और चारों तरफ उनकी डंका बज रही थी, उनकी लोकप्रियता शिखर पर। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए थे, तब भी बीजेपी की सरकार बनी थी। मतलब ये लग रहा था कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इस नैरेटिव के साथ विधानसभा चुनाव हो रहा था। अब मुझे याद है, लालू यादव की एक रैली कवर करने के लिए गया, वहां पे रैली कवर मैं करने के लिए गया था पटना। तो पटना में क्या हुआ कि लालू, एक आरजेडी के एक बड़े नेता शरद यादव अब नहीं रहे, उनके साथ हेलीकॉप्टर पर बैठ रहे थे। लालू यादव पटना एयरपोर्ट पर दूसरे हेलीकॉप्टर पर बैठ रहे थे चुनाव प्रचार करने जाने के लिए, और दूसरे पर शरद यादव के साथ एक राज्यसभा सांसद थे, लंबी लंबी सी दाढ़ी थी आरजेडी की, वो बैठ रहे थे। लालू यादव का हेलीकॉप्टर जो है ना वो उड़ने ही वाला था, अचानक से उन्होंने हेलीकॉप्टर रुकवाया, फिर वो नीचे उतरे और शरद यादव जी के पास गए और उनसे कहा इनको लेके कहाँ जा रहे हैं। बोला क्या हो गया भाई? बोला ये इतने उनका जो अपना बोलने का स्टाइल था लालू जी का, उन्होंने कहा कि अरे इनको ले जा रहे हैं आप, ये मंचवा पर बैठेंगे, 4 वोट इनसे आएगा नहीं, 5000 हिंदू का वोट बिगड़ जाएगा इनकी शक्ल देख करके, इनकी बोली सुन करके। मतलब मेरा इस कहानी को बताने का जो सामने में देखा वो ये था कि इतना ज़बरदस्त, यानी लालू और नीतीश के कॉम्बिनेशन के होते हुए इतनी सावधानी बरती जा रही थी कि वहाँ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन ना हो जाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। तो उन दौरान मुझे याद है जेडीयू के राज्यसभा सांसद थे अली अनवर, उनको भी कहा गया था कि आप मीडिया से बात ना करें, यानी टीवी पर कोई मुस्लिम चेहरा ना दिखे, मंच पर कोई मुस्लिम चेहरा ना दिखे, जिससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ना हो सके, बीजेपी को कोई चांस ना मिले, ऐसी कोशिश की जा रही थी। अब अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। जिस तरीके से वापस लौट के, हालांकि योगी आदित्यनाथ के लिए वापस लौटने वाली बात नहीं है, ये तो उनका डीएनए है, मूल है उनका। जो लोग योगी जी को जानते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को जानते हैं कि उग्र हिंदुत्व ही उनका एजेंडा है। लेकिन बीजेपी, यही बीजेपी है जो सबका साथ सबका विश्वास वाली बात करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो अलग तरह का नैरेटिव बनता है। और यूपी में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ, उसके बाद से बीजेपी कोर्स करेक्शन पर है बिना देरी किए। अब उसे ये लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने जो पीडीए किया, जिसमें आप सोचिए कि यूपी की राजनीति में इसे चमत्कार ही कहेंगे कि आमतौर पर जो यादव और कुर्मी को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, कुछ अपवादों को छोड़ दें, इन दोनों ने मिलकर लोकसभा चुनाव में वोट किया किसको? समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को। कांग्रेस इस गठबंधन में साथ थी। दलितों ने भी वोट कर दिया। फैजाबाद का जो नतीजा है, जिसमें कि दलित, मतलब जिस फैजाबाद सीट पर अयोध्या आती है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी की जीत हो गई। और इस बात का अफसोस है बड़ा बीजेपी को। अखिलेश यादव उस पर तंज भी कसते हैं और कहते भी रहते हैं कि हमने 15,000 करोड़ लेके लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया तो हम हार गए, उन्होंने इतना पैसा खर्च करके राम मंदिर बनवाया 1500 करोड़, तो वो हार गए।
तो कहते हैं हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मसला ये है कि ये जो पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जिसको कई बार अखिलेश यादव घुमा फिरा के कह देते हैं आधी आबादी अगड़ों, किसी को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन मूल वहां पर यही है कि मुसलमान, पीडीए, पिछड़ा और दलित, इनको जोड़ लें तो इससे सबसे बड़ा सामाजिक समीकरण होता है। लेकिन आज जो लाइन ली है योगी आदित्यनाथ ने, वो है पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने का। उस लाइन पर अगर हिंदू एकजुट हुआ, यूपी में अगर देखें 90 के दशक से ही इस तरह के चुनाव होते रहे हैं, सामाजिक समीकरण पर और हिंदू मुसलमान पर। एक दौर था जब सपा, बसपा, फिर बीजेपी आई, उससे पहले भी बीजेपी थी, मंदिर आंदोलन के समय भी बीजेपी थी। तो बीजेपी का कोर रहता है हिंदुत्व का एजेंडा। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से एक हो गया कि सामाजिक समीकरण प्लस हिंदुत्व का एजेंडा। अब जो योगी जी ने लाइन ली है, जिसमें उन्होंने साफ साफ आज जिस तरीके से संबल के मुद्दे पर उन्होंने विधानसभा में गरजे हैं, वो बोले हैं, और पूरी तरह से उन्होंने कह दिया कि भाई, उन्होंने तो ये कहा कि संबल में जो भी हुआ है एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। जब वो ये कह रहे हैं कि भाई राम, जो ये आरोप लग रहा था, संबल का एक वीडियो आया था जिसमें विष्णु शंकर जैन और उनके साथ के लोग बाहर निकल रहे थे सर्वे के बाद, और ये आरोप लगा कि बीजेपी के लोग वहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। योगी जी ने विधानसभा में कहा कि भाई जय श्री राम तो हम जब मिलते हैं आपस में तब भी राम राम बोलते हैं, अंतिम यात्रा पर निकलते हैं तब भी बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो राम नाम तो हम बोलते हैं, आप भी अल्लाह अकबर बोलते हैं। यानी मुसलमानों के लिए कहा उन्होंने, समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए। तो हमें आप पर ऐतराज़ नहीं है, आपको हम पर क्या है। तो एक तरीके से उन्होंने जता दिया कि ये हिंदुत्व उनका कोर एजेंडा है। अब क्या ये हिंदुत्व का जो सामाजिक समीकरण है, या हिंदुत्व की जो ये पॉलिटिक्स है बीजेपी की, जो कई बार यूपी में फेल हुई है, सक्सेसफुल भी हुई है, लेकिन उसमें उनको ऐड ऑन करना पड़ा है सामाजिक समीकरण। इस बार अखिलेश यादव जो लगातार कई प्रयोग किए, सब प्रयोग फेल रहा उनका। आपने देखा था लोकसभा चुनाव में अपने धुर विरोधी मायावती के साथ गठबंधन करके उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े 2019 में। उनकी सीटें 5 थी 2014 में, और 2019 में ही 5 रही। मायावती जी को फायदा हो गया, 2014 में उनकी 0 सीट थी, बढ़ के 10 हो गया। अखिलेश जी को कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस से गठबंधन किया 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में, वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2022 में छोटी छोटी पार्टियों को उन्होंने सामाजिक समन की, राजभर पार्टी को जोड़ लें, निषाद पार्टी को जोड़ लें, सबको जोड़ जाड़ के चुनाव लड़े, कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो पीडीए वाला था बेसिकली, उसने हैरान कर दिया उस नतीजे ने, और बीजेपी को हिला कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अब जो योगी आदित्यनाथ ने और बीजेपी ने अगर देखे हिंदुत्व का एजेंडा आगे कर दिया है, तो जो अखिलेश यादव अभी नेशनल पॉलिटिक्स में लगे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे दिख रहा है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे हाल में हुए उपचुनाव हो, चाहे राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर मसला हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो लाइन ली है, इसका तोड़ अखिलेश यादव क्या निकालेंगे। पीडीए उनके पास है, पर क्या ये पीडीए जो उनको लोकसभा चुनाव में बहुत सफलता दिलाई है, उस पीडीए से इस हिंदुत्व को जो संबल के बहाने धीरे धीरे पूरे यूपी में फैलाने की तैयारी है, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उससे एक नैरेटिव बन रहा है हिंदुत्व का कि मंदिर बंद हो गया था, कुआं पे कब्जा कर लिया था, उसमें मूर्ति खंडित करके रख दी गई थी, वहाँ कितने दंगे हुए थे, हिंदुओं को मारा गया था। इस नैरेटिव के आगे, क्योंकि इसमें फंसने का भी खतरा, मैं इसीलिए बिहार का जिक्र किया था कि अगर आप इसमें फंस गए हो और बीजेपी का हिंदू मुसलमान का खेल हो गया, तो अगर चुनाव जाति के बदले धर्म पर चला गया, तो फिर तो बीजेपी को फायदा है, तय है, जो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी चाह रही है। अब अखिलेश यादव इससे कैसे बचें। वो एक दुधारी तलवार होती है ना, जिसको डबल एज शॉर्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, क्योंकि आपके पास ओवैसी जैसे लोग भी हैं जो कहेंगे भाई कि मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो फिर हिंदू छिटकेगा। तो अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, दुधारी तलवार पर चलने जैसी। कैसे करेंगे अखिलेश यादव? आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो आज लाइन ली है, उसके बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को आने वाले दिनों में नुकसान होगा, या फिर ये हिंदुत्व का एजेंडा इस बार पीडीए के सामने फेल हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्यों? आपकी क्या राय है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।